शादी थी, क्या शादी में से सबसे टका जर गेले, सामान जर गेले, देखो सबसे सामान क्या उम्मीद है कि आप इस लड़की की शादी छूटी, क्या उम्मीद है, क्या आस है? और शादी लगे छूट जेते। क्या कुछ मिला? जहाँ वार्ड एक बड़ा गहूम चाउर गहूम से क्या देना खेते, 10टा परिवार खाए वाला बच्चा खच्चा कनी कनी बच्चा तो बेसी खाए छे, सियान ते घंटा भूखलो रहे छे। जो है ना लड़की वाले बेबस हो चुके हैं और सामान देने के लिए कुछ नहीं है। और अभी उसी मुद्दे पे बात नीरज, और अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रजापति युवा को, अभी हमारी मौजूदगी भड़गमा प्रखंड के अंतर्गत कुठा बैजनाथपुर पंचायत में, और मैं उसी मुद्दे पे बात करूँ। 4 रोज पहले 5 रोज पहले यहाँ आग लगने से काफी घर जलकर राख हो चुके और काफी सारा सामान नुकसान हो गया था। और यहाँ मुखिया जी और आता है वार्ड सभापति आए थे और वो काफी सारे दूर से लोग आए हुए थे और उन्होंने सिर्फ आश्वासन, और मुखिया जी ने एक बोरा चावल और गेहूं देकर इसका काम चला दिया। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक बोरा गेहूं और एक बोरा चावल से काम नहीं चलेगा। और एक लड़की की उसी घर में आग लगा, जिसके घर में एक लड़की की शादी 8वें दिन लड़की की शादी थी और उस लड़की का शादी भी टूट गया और काफी सारे सामान खरीद के लाए हुए थे और जो लड़की को देने के लिए लाए हुए थे। और मुखिया जी ने और वार्ड सदस्य, यहाँ के वार्ड सदस्य और यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम इनके लिए आवाज उठाएंगे और ऊपर तक बात करेंगे, हमारे किसी प्रकार का बात नहीं हुआ। और इनके घर वालों की स्थिति देखिए किस प्रकार से, और 2 रूम का कच्ची झोपड़ी का मकान है जिसमें वो लोग रहते, तो अभी वो लोग दूसरे के घरों में रहते हैं। और इनका जिस लड़की का शादी था उस लड़के का शादी भी टूट चुका है। शायद समझ सकते हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी। उनका एक लड़की का शादी टूट चुका है और एक पैसा की वजह से और घर वालों की सामान क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उसके कारण जो है ना लड़की वाले बेबस हो चुके हैं और सामान देने के लिए कुछ नहीं है। और अभी उसी मुद्दे पे और यहाँ का आश्वासन मिला, एक बोरा गेहूं और एक बोरा चावल के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसी पर ये देखिए किस प्रकार से सामान का, ये देखिए नया सामान आपको शायद पता नहीं, ये देखिए, ये जूम करके दिखाया जाए, कैमरामैन से फोकस करके दिखाया जाए किस प्रकार से सामानों की क्षति हुई जो लड़की को देने के लिए था शादी में। और सारा सामान जलकर राख हो चुका है और किसी प्रकार का यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। और आपको पता है कि यहाँ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ आज पंचायत की चुनाव हो जाए, किसी प्रकार का चुनाव हो, तो यहाँ सैकड़ों की भीड़ लग जाएंगी। एक घर में अगर 10 वोट हो, यहाँ सैकड़े की भीड़ लग जाएगी। और किसी को अगर आग लग जाए और किसी प्रकार का, तो सिर्फ आश्वासन के सिवा उन्हें घर वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसको पता है कि घर में 50,000 रुपया लड़की की शादी के लिए जमा करके रखे हुए, तो वो दूसरे से मांग कर वो भी 10 रुपया सैकड़ा के दर से लिया गया था और वो भी जल कर राख हो चुकी। उसके कारण लड़की का शादी टूट चुका है, आपको पता ही होगा। और शायद घर वाले इसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। यहाँ मुखिया जी आकर आश्वासन दिए थे, क्या कुछ उसका मामला सही हुआ या नहीं हुआ? क्या मुखिया जी यहाँ आश्वासन दे गए थे कि यहाँ हम सरकार से आवेदन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, क्या कुछ मिला? यहाँ वार्ड एक बड़ा गहूम चाउर गहूम से क्या देना खेते, 10टा परिवार खाए वाला बच्चा खच्चा कनी कनी बच्चा तो बेसी खाए छे, सियान ते घंटा भूखलो रहे छे। आश्वासन के चाचा जी काम चल जाएगा यहाँ? हम आश्वासन दे के चले जाएगी कि घर में सब कुछ पूर्ति हो जाएगा पूरा, एक बड़ा गेहूं चावल से काम चल जाएगा। यहाँ आश्वासन दिया गया था मुखिया और यहाँ के वार्ड सभापति द्वारा कि हम ऊपर तक सरकार, अभी यहाँ तक कोई भी मौजूद नहीं और किसी प्रकार का सहायता मिला। और इस लड़की के शायद 8 से 9 रोज शादी थी और शादी भी टूट गई। क्या शादी लड़के वाले क्या कर रहे हैं? लड़का वाला कल हम नहीं करबाई घर में शादी, तो सब बर्तन जड़िए पे गेल, तू हमरा देबो कौन चीज? अब कते से ओकरा देते? लड़का वाला हट गेले, पाछू पीछा भए गेले। सोच सकते हैं कि बर्तन लड़का देखा पड़ते, फिर सामान कते से ना दे उतना और जो पैसा जल कर और सामान से जल कर राख हो चुका अभी। और आपको घर कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी घर तो नहीं है, घर जला हुआ कहाँ रहते हैं? दूसरा कुंड है छे, बगल लगल में सुते बैठे की करते। और सोच सकते हैं कि ये इस तरह से एक महिलाएं दूसरे के घर में रहती है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप लोग रहते हुए जवान लड़की दूसरे के घर में सोए और अपना घर रहते हुए और सरकार से कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं। इस कच्ची झोपड़ी के कम से कम 2 बांस देकर भी हम इसको उठा के रखेंगे, तब तक हम घर पे रहेंगे। क्या चाचा जी? आपको सरकार से ही उम्मीद है ना कि यहाँ के स्थान के हम लोग लिए आवाज उठाएंगे, तो हम यहाँ 4 बांस इसमें लगा देंगे, किसी तरह से रहेंगे इस घर में और किसी तरह से अपना घर गुजारा करेंगे और लड़की की शादी करेंगे और सब सारा कुछ देंगे। क्या लगता है? अगर आपको पता है कि अगर आपके घर वाले कमाएंगे तो खा पाएंगे? सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग खाएंगे। क्या हुआ? शादी कब थी? क्या हुआ? शादी टूट गया क्या? जरा हुआ
बोल रहे हैं जरा हुआ पका हुआ सामान नहीं लेंगे। और क्या हुआ कि यहाँ मुखिया जी आए थे और वहाँ वार्ड सभापति मौजूद थे और पंचायती और आपको पता है सिर्फ आश्वासन दिए थे कि हम सरकार से क्या कुछ आपको मिला कुछ भी किसी प्रकार का सूचना मिला है कि हम सरकार से आवेदन किए हैं या किसी प्रकार से। और अभी यहाँ के हमारा स्थानीय मंत्री जो आपदा मंत्री शहनवाज क्या निवेदन करना चाहेंगे आपके परिवार घर बना दे। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ का स्थानीय मंत्री अभी आपदा मंत्री उस तक हमारी आवाज पहुँचे, वो हमको आए और सही तरीके से जांच कर कुछ मदद करे? कुछ ना भी मदद करे, अभी कुछ भी मदद नहीं मिला। और आप देखिए कुछ भी पर किसी प्रकार के यहाँ मदद नहीं मिला है। और मैं यहाँ के स्थानीय मंत्री जो है हमारे पड़ोस के मंत्री है और शहनवाज हुसैन जी, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि आपके यहाँ परिवार इसके परिवार वालों के यहाँ का स्थिति देखिए और किस प्रकार से हैं और सही तरीके से जांच करके और उनके परिवार वालों को कुछ मदद करें। और यहाँ के सिर्फ आश्वासन देके चले गए। ये देखिए किस प्रकार से घर जले हुए हैं और सारा सामान और लड़की का शादी टूट चुका है और यहाँ दूसरे के यहाँ रखते हैं। और पता है उम्मीद और एक आस की क्या आप किस प्रकार से घर को अभी क्या लगता है कि सरकार से कुछ मिलेगा तो हम घर बनाएंगे, यही उम्मीद है। घर बनेबे न तब कुछ मिलते तबे न घर बनेबे। आप सोच सकते हैं कि घर दूसरे कुछ भी इसके घर में कुछ न खाना खर्चा कुछ न और इसके घर में अभी कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी सामान मौजूद नहीं है सारा। और एक बोरा गेहूँ और एक बोरा चावल से काम नहीं चलेगा। आप लोगों देखिए किस प्रकार से यहाँ का जर्जर स्थिति हो चुका है। सारे साइड में दिखाया जाए सब कुछ जल कर राख हो चुका है और यहाँ किसी प्रकार का सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। आपको क्या उम्मीद लगता है कि अगर आश्वासन किसी प्रकार का किसी को आश्वासन देने से किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, तो वो गलत है। और यहाँ आके सही तरीके से जांच करवाए और इनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा मिले जो जिससे इनका परिवार वालों का भला हो। और आप लोग इतना उम्मीद तो आप लोगों से रख सकते हैं। अगर नहीं उम्मीद नहीं रखते हैं तो आप लोगों को जो है ना यहाँ का जो ग्रामीण है वो आप लोग को नाकारा समझेंगे। आप लोगों को बहुत मुश्किल से और आप लोगों को चुना है कि हमारी मदद हो और हमारी सहायता हमारे सुख दुख में साथ हो। इसीलिए आप लोग पंचायत के मुखिया को सरपंच को चुनते हैं कि हमारे पंचायत में कुछ हो, यही ना उम्मीद रखा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं है। कम से कम एक कपड़ा नहीं, एक कपड़ा में 4 से 5 रोज रह रहे हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि कितना ठंड का मौसम है इस घर में, आपको शायद ही पता होगा ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम है। सारा कपड़ा जल कर रखो। एक बार ये साइड में दिखाया जाए किस प्रकार से ठंड का मौसम किस तरह से रहते हैं। कपड़ा उपड़ा है कि नहीं है? क्या कुछ मिला है अभी तक? क्या आते हैं पूछने के लिए भी आते हैं यहाँ का स्थानीय? कैसे है नहीं है? आप सोच सकते हैं कम से कम नहीं कुछ कर पाते तो कम से कम एक बार पूछ के जाइए कि किस प्रकार से आप लोग किस हाल में है, ये लोग किस प्रकार। ठंड का मौसम सारा कपड़ा जल कर रहा कुछ अगर किस कम से कम इतना तो आश्वासन से काम नहीं चला। कम से कम इसको घर वालों को पूछिए कि क्या कैसे पता चलेगा ठंड का मौसम कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा तो क्या उम्मीद करते कि यहाँ के सरकारी नकारे सारे कुछ प्रतिनिधि नकारे ही है। कम से कम आए ठंड का मौसम है, ठंड का कुछ कपड़ा भी देना इतना तो कर सकता है ना। और आपको क्या दादी जी आपको लगता है कि आप लोग जो प्रतिनिधि को चुनते हैं आश्वासन से काम चल जाएगा? सरकार दे सकता है। अभी तक यहाँ मुखिया जी आए थे, एक बोरा चावल एक बोरा गेहूँ से आश्वासन दे के चले, उससे काम चल जाएगा इसके परिवार वालों? वो भी बोल रहा है खत्म हो गया, वो भी बोल रहा है खत्म हो गया, खाएगा क्या? कपड़ा नहीं बचता। एक सबसे दुख की बात है कि लड़की की शादी में से सबसे टका जर गए, सामान जर गए, देखो सबसे सामान। क्या उम्मीद है कि आप इस लड़की की शादी क्या उम्मीद है, क्या आस है? शादी लगे छूट जाते हैं ककरो मुसीबत नहीं करो। सोच सकते हैं किस प्रकार का हाल होगा उनके पिता के ऊपर, क्या गुजरती है उनके पिता को। और मैं चारों साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से यहाँ का स्थिति है, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो और इनका क्या जर्जर स्थिति है। ये देखिए कपड़ा सारा, ये ठंड का कपड़ा, अभी मौसम ठंड का चल रहा है। किस प्रकार से ये लोग रहते हैं। घर दो रूम का कच्ची झोपड़ी का मकान था, वो कहाँ रहते होंगे, दूसरे के यहाँ रहते हैं और दूसरे के यहाँ सोते हैं। किस प्रकार से उसके पिताजी पर घुटन महसूस होता, क्या घुटन महसूस होता। आप लोग दूसरे के घरों में अपने घर रहते हुए दूसरे घरों में सोते हैं
दूसरे घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? दूसरे घर तो क्या उम्मीद से लगा रखे हुए इस घर को कि सरकार से कुछ मदद मिले, हम इस घर में 2 बांस दे के खड़े करके रह सकते हैं। हाँ यही बात ना है। यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार से जो कुछ मिलेगी तो ये घर में है जो 2 बांस के ऊपर जो है ना 2 बांस करके इसको ठड़े करके भी इसको उम्मीद है कि ठड़े करके ये रख देंगे ना, रोड पे आ तो गया। कुछ प्रकार से हमको मदद मिलेगा और हम अपनी लड़की को सही तरह की शादी कर पाएंगे। और लड़की की शादी थी 8 से 8वें में रोज बाद। और आपको शायद ही उम्मीद होगा कि किस प्रकार से ये लोग रहते हैं और घर का स्थिति देखिए किस प्रकार से है। क्या आपको यहाँ जो आश्वासन मिला था उससे कुछ पूरा हुआ? कुछ नहीं पूरा। आश्वासन देके काम चल जाएगा? नहीं कैसे चलेगा? 1 बोरा गेहूँ मिला, 1 बोरा चावल से काम चल जाएगा आपको ना? 1 बोरा गेहूँ 1 बोरा चावल से यहाँ 10 आपको पता है 1 बोरा गेहूँ और 1 बोरा चावल से काम नहीं चलेगा। कम से कम इनकी आवाज बनिए। अगर आपको कुछ नहीं करना तो कम से कम इसके लिए सरकार के लिए खड़े होइए। ठंडी के मौसम में एगो कपड़ो छै ओकरा आप सोच सकते हैं कि एक कपड़ा में आज 4 रोज से एक कपड़ा में ये लोग पड़े हुए हैं। क्या स्थिति होगी इनके घर वालों का? और आप लोग अगर हमारे YouTube पे देख रहे थे कमेंट करके इनके बारे में बताएं और किससे मदद करने के लिए इनके वीडियो को आगे तक शेयर करें। और फेसबुक पे देख रहे थे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इतना ही कहकर मैं अपने धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।